हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ जी। सर गुड एक इवनिंग डेट सर। है सर। दो जने इकट्ठे बोलोगे तो मुझे सुनाई नहीं देगा। सॉरी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। आप अपना सुंदर चेहरा दिखाएंगे तो अच्छा लगेगा। सर, चलिए, किसी का कोई सवाल सबसे पहले। अच्छा, आप लोग ईमानदारी से कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो? सर ईमानदारी से 100 में से सिर्फ मैं तो 30% 40% ही कर रही हूँ। अभी कल बच्चों के एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो मैं फ्री हूँ फिर थोड़ा। चलो। तो आई होप कि और ज्यादा दे पाऊँ टाइम। जी। मैम आपका? हेलो। गरिमा हाँ मैम? सर, मैं भी करती हूँ सर प्रैक्टिस तो। कर अच्छा। ही चलो फिर आज रहे हैं देखते हैं। प्रैक्टिस। आज टेस्ट ले लेते हैं आपकी प्रैक्टिस का। देखें आपकी प्रिडिक्शन कहाँ पहुंची। हेलो। हाँ जी। आवाज आ रही है सर आप मेरी? जब बोलते हो ना टेस्ट लेने के लिए, तब हमें थोड़ा डर लगने लग जाता अरे मैं कोई भूत हूँ जो मुझे डर लगेगा तुम्हारे को? है। नहीं, हमें ना बड़े मतलब नर्वस हो जाते कि पता नहीं सर क्या पूछ लेंगे। अरे आवाज नहीं आ रही राजश्री को क्या? राजश्री आवाज आ रही है? एक मिनट होल्ड करना। हाँ जी। चलिए जी। एक डेट ऑफ बर्थ लिखिए आप लोग, और मुझे उसका प्रिडिक्शन चाहिए अभी। जी एक मिनट सर। हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ है 5/3/2024। बस 5/3/2004, सॉरी, 2004। ये व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी होगी, इसके ग्रिड से क्या समझ में आता है मुझे समझना है आप लोगों से। ग्रिड बनाओ इसकी। तो मुझे बताओ मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है। मैं भी बनाऊंगा लेकिन मैंने ग्रिड बना के छोड़ दिया, आप ही जो बोलोगे मैं लिखूंगा। सर मूल्यांक 5 है और भाग्यांक भी 5 आएगा। 14 इसका कंपाउंड नंबर है भाग्यांक का। वेरी गुड। 5/3 सर 2004। 24। दो 4। हजार चार दो हजार 24 या चार 4? 2004, सॉरी, 2004। क्या क्या नंबर आ रहे हैं ग्रिड में? 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। हम्म। 5 5 कितनी टू बार आएगा? टाइम आएगा। 5 टू 2 टाइम टाइम्स। सर। ओके। और और क्या आ रहा है? और 4 आएगा। 4 है। ठीक है। कैसा व्यक्ति है ये? सर शार्प माइंडेड है, क्लेवर है। नहीं। बहुत बढ़िया, शाबाश। शार्प माइंडेड, बहुत बढ़िया और बोला। क्लेवर बोला, बहुत अच्छा वर्ड बोला। परफेक्ट वर्ड फॉर दिस कॉम्बिनेशन। और सर बिजनेस माइंडेड। बिजनेस माइंडेड। हम्म। हम्म। सर नेगोशिएट भी अच्छा करता है ये। निगोशिएशन। अच्छा जी। और पैसे कैसे खर्चता है? बहुत कैलकुलेटिव सॉरी है। सर। बहुत दबा के पैसे खर्चता है, स्पेंड थ्रिफ्ट आदमी है ये। 5 नंबर वाला पैसे इम्पल्सिवली बर्स्ट करता है। सर कैलकुलेटेड 5 है। नंबर वाला खर्चा। सर लाखों में खर्चा भी करता पर कैलकुलेट करके। हाँ। कैलकुलेटिव जरूर है, एनालिटिकल है, नो डाउट, बट पर खर्चा बहुत उसको, करता है सर। अगर उसको दिमाग में एक 30 तरंग उठ गई तो फिर वो करके रहेगा। करके रहेगा। उसका शॉर्ट सर्किट हो गया अगर, और उसको सेल में 50,000 की चीज समझ में आई और घर से 5,000 की शॉपिंग करने निकला है,
तो 50,000 रुपये की शॉपिंग करके आएगा वो। सर हर चीज को बढ़ा चढ़ा के करना वही। और मरकरी 3 नंबर सर बुद्धि मरकरी का का सर। नेचर है। मरकरी का नेचर है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इस आदमी की हेल्थ कैसी होगी? हेल्थ अच्छी नहीं होगी सर इसकी। नॉट गुड क्या सर। प्रॉब्लम होगी हेल्थ में? सर बहुत सारी इसको प्रॉब्लम। देखो एक बार याद रखना गरिमा मैम और जी विकास, जब भी आप, अब आप न्यूमरोलॉजर बन रहे हो, तो डोंट गिव जेनरिक आंसर्स की हेल्थ खराब होगी। बी वेरी स्पेसिफिक कि हेल्थ में ये कंसर्न हमें नजर आता है या ये पॉसिबिलिटीज हमें नजर आती हैं। ठीक है ना? ओके एक सर। मौत और ओके। एक जन्म छोड़कर हम किसी किसी भी चीज को डिक्लेयर कर सकते हैं। और सेक्स छोड़कर कि लड़का होगा या लड़की होगी। जेंडर हम्म। डिक्लेरेशन नहीं करना, किसी की जिंदगी और किसी की मौत, ये हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। बाकी सब हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अब मुझे बताओ हेल्थ कंसर्न्स क्या क्या होंगे इसको? इनको सर स्किन डिजीज होगी, स्किन प्रॉब्लम। स्किन प्रॉब्लम होगी। और क्या होगा? और पहले बताओ ये स्किन प्रॉब्लम कहाँ से ढूंढी? सर 5 नंबर बहुत से। बहुत अच्छी प्रिडिक्शन करी, लेकिन कहाँ से ढूंढी? 5 से सर। फाइव के साथ क्या चीज? 4। हाँ, ये कॉम्बिनेशन मेरे को बता रहा है कि इट इज एलर्जी रिलेटेड टू स्किन। जी। और ये क्या बता रहा है? 5 नंबर क्या है? मेरे फेफड़े हैं, लंग्स। तो हम्म। प्रॉब्लम कहाँ होगी? लंग्स इन्फेक्शन या साइनस। जब मौसम बदलता है, हवा के अंदर डस्ट आती है, पोलन्स आते हैं, तो एयरबॉर्न डिजीजेस होंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक होगा। हम्म। पॉइंट समझ में आया आप दोनों को? ये ब्लैक बोर्ड जो हो रहे हैं ना, मैं भी ब्लैक बोर्ड करने लगा हूँ। फिर आपको मेरा चेहरा नजर नहीं आएगा। फिर हम सब समय बन जाएंगे, हम समय हैं, हमें सब देख रहा है। ठीक है? पॉइंट समझ में आ गया? अच्छा एक चीज जी बताओ, क्या ये व्यक्ति फॉरेन ट्रेवल कर सकता है? ये अगर आपसे पूछे कि मेरे को फॉरेन जाना है, तो क्या ये फॉरेन ट्रेवल कर सकता कर है? सकता है सर। सर कर सकता है। अच्छा, कर सकता है। ये किस चीज पे जी अपना सबसे ज्यादा पैसा खर्चेगा? मनी एक्सपेंडिचर इसका किस पे सबसे ज्यादा होगा? सर शो ऑफ करने में। इसके पास इलेक्ट्रॉनिक भर भर के होगा। हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, और वो भी सर खराब सिचुएशन में ही रहेगा मोस्टली। ईयरपोर्ट्स और ये सब वगैरह, ये बहुत दबा के खरीदेगा। हम्म। ठीक है? क्या ये व्यक्ति बहुत एक्टिव होगा या आलसी होगा? एक्टिव होगा सर। सिर्फ जब इसके मतलब का काम है, व्हेन जी वर्क इज ऑफ हिज इंटरेस्ट, ही इज एक्टिव। अदरवाइज ही इज ए वेरी आलसी पर्सन। सर ये लॉयर भी हो सकता है, ये बोलता बहुत होगा मतलब कि अपनी बात रखने में। पेन थ्रिफ्ट है। तीन तीन नंबर ना ठहराव ले आता है, 3 5 के साथ मिलके ना एक अच्छी एजुकेशनल कॉम्बिनेशन दे रहा है नहीं सर, ये 3 और 4 के साथ मैं बता क्या रही नहीं, थी। 3 और 4 बहुत दूर है मैम। 3 और 4 की जो ये कॉम्बिनेशन गैप जो आ रहा है ना, जिसको आप देख रहे हो, ये इसकी जी। वजह से इसके अपने फ्रेंड्स के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो जाते होंगे। अच्छा। सोशल सर्कल में आर्ग्यूमेंट्स करने की आदत होगी इसको, बहस करने की। ठीक है? अच्छा है। 4 नंबर, सिर्फ 4 नंबर है नीचे के ग्रिड में। प्रैक्टिकल लाइफ जो है, बहुत ही ज्यादा जो है अबव द स्काई देखने की आदत है। एम्बिशियस बहुत है। हम्म। लाइफस्टाइल पर्सन है। ऐसा एम्बिशन है जैसे कि लाइफस्टाइल जीना है। ठीक है? अब देखो पूरी ग्रिड खाली है, और हमने कितने सारे पॉइंट निकाल दिए एक व्यक्ति के बारे में। सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा इसका जिंदगी का? ये अपने पैसे बचा नहीं पाएगा, पैसे की हम्म। सेविंग नहीं कर सकता। और चैलेंज क्या आने वाला है इसको? ये लव मैरिज करेगा।
डबल फाइव की वजह से सर? जी। और इसको लव में, लव के अंदर एक बार धोखा जरूर मिलेगा। हम्म। ठीक है। और उसके बाद ये बच्चा अपने जॉइंट फैमिली में पैदा हुआ है। वो कैसे सर? 3 नंबर सोशल सर्कल, सोशल फैमिली, और 5 नंबर डबल हल। 4 नंबर अवेलेबल, 4 नंबर दादाजी हैं। ग्रैंड पेरेंट्स का हाथ है इसके ऊपर। ओके। समझ में आया? सर पूरी जिसका भी चार होगा उसके साथ ये होगा कि वो जॉइंट ग्रैंड फैमिली में। पेरेंट्स देखो, 4 नंबर सिर्फ यहाँ पे 4 नंबर था। अगर यहाँ 8 4 होता, कुछ होता, तो हम अलग तरीके से इंटरप्रेट करते। हम्म। 5 का रिलेशन 4 से बन रहा है। 5 इज कनेक्टेड टू, 5 इज द यंगेस्ट मोस्ट चाइल्ड इन द क्लास, इन द फैमिली, जिसको सबसे प्यार मिल रहा है। या तो यंग लुकिंग होता है आदमी, या यंगेस्ट मोस्ट होता है, जब 5 है। हम्म। अच्छा, दूसरी चीज, ट्रैवल का शौक बहुत होना है। ट्रैवल, एडवेंचर, नेचर के साथ हम्म। प्यार, बर्ड्स को वॉच करना है। ठीक है। फूडी भी होगा सर ये? टेम्परामेंटल होगा, यहाँ पे मूडी नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे फूडी, टेम्परामेंट। फूडी सर, फूडी। फूडी तो दबा के होगा। हम्म। भांति भांति का खाना खाएगा ये। जी। सुशी वूशी सब खाएगा ये। पार्टी लवर भी होगा सर ये? पार्टी नहीं करेगा, पार्टी के अंदर, पार्टी की जगह ज्यादा ये फ्रेंडशिप एंजॉय करता है। अच्छा। ठीक है। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी नर्व्स है, और सबसे बड़ी वीकनेस भी इसकी नर्व्स है। तो नर्वस सिस्टम में जब भी शॉर्ट सर्किट होगा, इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। समझ में आया? जी सर। मैंने आपको एक कहने के लिए बिल्कुल सिंपल ग्रिड है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स ग्रिड है ये, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 ही नंबर है इंटरप्रेट करने के लिए। और दोनों जगह पे कॉमन नंबर 5 आ रहा है। यानी 5 का मरकरी का रोल बड़ा है, तो मरकरी के अराउंड जो जो चीजें आती हैं, सब तुम बोल डालोगे इसके अंदर। मरकरी के दोस्तों से रिलेटेड बातें करोगे। हम्म। अब एक चीज बताओ, मई जोडियक नंबर क्या है इसका? पाइसिस। पाइसिस से 3 नंबर की एनर्जी मिल रही है। हम्म। पाइसिस 3 नंबर में आता है ना। जी। और साल, नॉर्मल साल का सबसे आखिरी जोडियक है। तो बंदे जी। को अकेला रहना बहुत पसंद है। ओके। यानी कि जब भी वो एंजाइटी या स्ट्रेस में होगा, तो अपने आप को सबसे काट लेगा। सर ये डबल फाइव एनजाइटी का नंबर भी होता है ना? एंजाइटी का भी होता है, इम्पल्सिव एक्शंस का भी होता है। 5 नंबर की एक खासियत होती है कि 5 नंबर ना अपने अंदर किसी को के साथ जब उसको कंपेयर किया जाता है, तो उसको जेलेसी हो जाती है। वो अपने अंदर ना एक हिडन दुश्मनी पालता है, क्योंकि 5 नंबर डरपोक नंबर है। जब तक हम्म। उसे कंपनी नहीं मिलेगी ना, वो सपोर्ट के साथ ही बढ़ता है आगे। इट इज लाइक अ क्रीपर। या तो उसको 8 नंबर का सहारा मिल जाए, या 1 नंबर का सहारा मिल जाए। अब इस पूरे चार्ट के अंदर कहीं 1 नंबर भी नहीं आ रहा, और 8 नंबर भी नहीं आ रहा, जी। मगर 3 नंबर आ रहा है। हम्म। जो कि 5 नंबर 3 नंबर के पास पांच पहुंचना चाहता है। ही लव्स थ्रीज कंपनी, बट 3 हेट्स 5। हम्म। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? अगर हमें वो कहेगी हमें कोई अच्छी सी रेमेडी दे दो, हम्म। तो आप उसको क्या बोलोगे? कि आप अपनी मदर के पांव छू के काम करने जाओगे, क्योंकि मून इसका लेजिटिमेट फादर है। आपको पता है ना, 3 2 5 की का ट्रायंगल, मैंने बताया कि नहीं बताया? नहीं बताया सर। चलो, नहीं सर। नहीं बताया तो कोई बात नहीं सर मैम। अभी आपने योग नहीं गलती होगी बताया ना? मैडम जी, माफ कर दो, जुल्म मत लगाना, कोई बात नहीं। बता नहीं देते हैं, सर। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। जुपिटर जो है उन्हें गुरु बोला गया। गुरु गौतम की जो वाइफ थी, उनके साथ चंद्रमा ने रूप बदल के, गुरु गौतम का रूप बदल के संबंध स्थापित किया, जिसका आउटकम जो निकला वो मरकरी था। मरकरी इज नंबर 5। इसलिए मरकरी को अडेप्टिव और मरकरी को
को बेथाली का लोटा बोला गया कि वो जिसकी तरफ जाता है, जिसके साथ बैठता है, उसके जैसा हो जाता है। हम्म, इसलिए अडेप्टेबिलिटी जो है ना, बिजनेस में क्या चाहिए आपको? डिप्लोमेसी, अडेप्टेबिलिटी, कूटनीतिज्ञ। जितने भी ब्यूरोक्रेट होते हैं, जितने भी डिप्लोमेट होते हैं, वो किसी से लड़ते नहीं है। वो प्रवचन, वो अगर वो वाद विवाद भी हो रहा होता है तो आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। करेक्ट। समित पात्रा देखते हो आप न्यूज के अंदर, बीजेपी ने ऐसे कहा, कांग्रेस ने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा। हम्म। तो कम्युनिकेशन स्किल, रीजनिंग देना, लॉजिक देना, कैलकुलेट करना, एनालाइज करना, ये बुद्ध की खासियत है। बुद्ध इज ए डिबेट मैथमेटिक्स। करना ना सर, एक तरह बुद्ध से। इज ए, एक मिनट मैम, सुनो। अभी आप अपने अंदर भावनाओं को कंट्रोल करो। मैं अभी एक फ्लो में हूं, मैं आपको एक चीज पे लेके आ रहा हूं। तो आपको बुद्ध को समझने के लिए, फाइव को समझने के लिए, ये समझना है कि उसको सहारा किसका मिल रहा है। याद रखना, जब भी कभी नंबर 5 देखो, लड़की का देखो, तो 2 नंबर के हिसाब से बोलना उसके नेचर को। उसका नेचर कैसा होगा? 2 नंबर के जैसा। उसके अंदर 2 नंबर के ट्रेट्स मिलेंगे थोड़े थोड़े। और जब लड़के का देखो, 5 नंबर पर, तो 8 नंबर की तरह बोलना उसको। कि आदमी बहुत बिजनेस माइंडेड होगा, कैलकुलेटिव होगा, धंधा पानी करने की बात करेगा, मनी माइंडेड होगा, मनी कैलकुलेशंस करेगा, इस तरीके की चीज होगी। ठीक है। अब ये बॉय का चार्ट था जो अभी हम देख रहे थे। ठीक है। हम्म, तो दिस पर्सन का पहला सवाल क्या था? सर मैं बिजनेस कर सकता हूँ। मैं कहा जब तक शादी नहीं करेगा तब तक बिजनेस नहीं करिए। क्यों? शादी करके क्या हो जाएगा? 6 नंबर की एनर्जी मिलेगी इसको। जैसे ही 6 नंबर की एनर्जी मिलेगी, तो एक ऑर्गेनाइजिंग स्किल करने वाला नंबर मिल गया। पॉइंट समझ में आया? इसलिए नंबर 5 बहुत ट्रिकी नंबर है। इसको बहुत कहने के लिए कहते हैं यार, 5 नंबर है तो आप रॉकी बन गए। 5 नंबर जब किसी को डुबोता है ना, तो तगड़ा वाला डुबोता है। मरकरी है वो। अचानक से मन में लड्डू फूटा, काम कर दिया। उसके बाद लड्डू का क्या, वो चींटियां खाएं, कीड़े खाएं, कुछ भी आए, उसका बैंड बज रहा है। तो 5 नंबर को बहुत सेंसिटिवली हैंडल करना। इसलिए मैंने ये चार्ट निकाला आज। आज सुबह ही मैंने कंसल्टेशन दी है। मैंने तो एस्ट्रोलॉजिकल और न्यूमरोलॉजिकल दोनों कंबाइंड दिया है कंसल्टेशन। बट मैंने कहा ये चार्ट आप लोगों के सामने रखूंगा, देखता हूँ इनका दिमाग कितना काम करता है। बट मेरे को बहुत खुशी है कि आप लोगों का अच्छा काम किया, कि आप पकड़ रहे हो चार्ट। आई एम रियली वेरी हैप्पी। सर मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि सर इतना वो सामने आएगा। बट आपने मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बोला है। सर नॉट माइंड, आई थिंक मोस्टली मेरा थोड़ा बहुत ही आइडिया था। देखो, राशि, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है ना, वो ऐसा है कि इसके अंदर हम प्रैक्टिकल साथ साथ डालते रहते हैं, ताकि आप सीखो। पर कर लूंगी थोड़े टाइम बाद में अरे सब हो आंसर। जाएगा। इट इज, कोई भी चीज रॉकेट साइंस नहीं होती। टाइम इज द बेस्ट एसेंस। प्रैक्टिस करना मत छोड़ना। प्रैक्टिस जी करोगे सर। तो मैं लिख के देता हूँ, एक कोर्स प्लस 1 ईयर प्रैक्टिस, यू विल नॉट फेल। मैं लिख के देता हूँ। यस सर। आज तक मेरे कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ। सर हम भी नहीं होंगे। बस। कहाँ गई मैडम, कहाँ गई? नेटवर्क। नेटवर्क इश्यू हो गया सर, उनका चल ही रहा है थोड़ा थोड़ा। हम लोगों ने एक डेट डिस्कस की थी सर परसों। अच्छा। तो उसका भी गरिमा मैम के साथ, मतलब उन्होंने बहुत अच्छा बताया था। हम्म। 11 11 आप जब भी आप कोई 1989। चीज सुनते हो ना, और आपको उसका, देखो, एक चीज होती है कि प्रिडिक्शन अच्छी थी, एक चीज होती है कि प्रिडिक्शन अच्छी के पीछे का लॉजिक क्या है, उस तय में समझोगे उसके। मैंने आपको क्या किया? मैं जो मुंह से बोल रहा हूं, मैं उसके पीछे का कारण बता रहा हूं। आपको कारण क्लियर होगा ना, तो वो खोपड़ी में फिट हो जाएगा यहाँ। जैसे ही वो नंबर आएगा, आपको कहोगे, अच्छा 5 नंबर, ओ हो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तो बेसिक है। घर में पौधे होंगे, घर में ये होगा, थोड़ा आलसी होगा, बाल, अगर शैबी तरीके से, अगर एक व्यक्ति है 5 नंबर का है, लेकिन वो बहुत शैबी है, तो ये मान के चल लेना वो राहु के प्रभाव में है, वो शनि के प्रभाव में है। शनि आलसी है, शनि नहाता नहीं है। शनि एक दिन पुराना खाना खा लेगा, रात की सब्जी सुबह खा लेगा। 1 नंबर वाले को बोल के देखो आप कि ये रात को सब्जी बनाई थी और सुबह देनी है आपको,
वो कहेगा भैया बाहर दे दो, कूड़े में फेंक दो, मुझे तो मतलब नहीं, मेरे को ताजा खाना बना के दो। सर, एक नंबर क्या, मूल्यांक वाला? कोई भी एक नंबर हो। सर मैं अगर एक नंबर ही तो। आप एक नंबर हो तो आप पास बासा खाना नहीं खाओगे। आप कहोगे नहीं मेरे को एसिडिटी हो जाती है, मुझे क्लीन चाहिए चीज। मैं साफ सुथरा पसंद है, मुझे मेरे को घर में डर्ट नहीं चाहिए। जहां मैं बैठूंगी वहां सफाई होनी चाहिए, मेरी चादर ठीक करके रखो। मैं तो अपने अलमारी को सबसे पहले ठीक करोगे, आप ऑर्गेनाइज करोगे, अपने पेपर्स ठीक रखोगे, अपना रजिस्टर ठीक से मेंटेन करोगे। यू रिस्पेक्ट व्हाट यू डू एंड यू वांट पीपल टू रिस्पेक्ट व्हाट यू डू। यू आर राजा, सिंहासन पे बैठे हो। ठीक है। राजा क्या कहता है कि भैया मैं राजा हूं, मैंने रूल बनाया है, मेरे से अनुसार चलोगे तो मैं तुम्हारे लिए काइंड हार्टेड हूं, अदरवाइज मैं राक्षस हूं, क्रूर हूं। फादर इज, घर में फादर जो थे वो कौन रखा? क्रूर थे, हार्ड थे। क्यों? क्योंकि वो हमें अच्छा बनाना चाहते थे। पर्पस ऑफ वन इज नॉट बैड, बट अप्रोच ऑफ वन इज स्ट्रिक्ट, हार्श। उसकी वाणी जब बोलोगे सीधा बोलेगी, तेरे से जलेबी नहीं बनती, तेरे बस की नहीं है। तो बोलेगी सीधी बात, नो बकवास, तेरे को जैसा लगना लग रहा है, मैंने बोलना था मैंने बोल दिया, तू घर जा। दैट इज द रीजन some people will think you are very arrogant. You are not arrogant. You want to be very clear in your life. तो कहते मैं गलत करूं मुझे सामने से बोलना, दम रख बोलने का, मैं मानूंगी मेरी बात गलती है। अगर तू मेरे पीठ पीछे बैक बिचिंग करेगा किसी के सामने तो मैं तेरी बैंड बजा दूंगा। तुम्हें वो लोग पसंद ही नहीं आते जो बैक बिचिंग करते हैं। 500 मीटर की दूरी बना के चलते हो ऐसे लोगों से। ये एक एक नंबर का एट्रीब्यूट है। एक नंबर कैसा खड़ा है? ऐसा खड़ा है एरो के साथ। कहता है मैं रॉकेट हूं, नीचे मेरे फायर है, आई विल गो अप, आई एम डेस्टाइन्ड टू गो अप। घर में हाउस वाइफ भी होगी, उसी की धाक चलेगी। हस्बैंड घर में आके बताएगा मैंने आज ये किया, मैंने खाना इतने बजे खाया था, एक रोटी कम खाई थी, फ्रेंड आया था, चाहे वो पूछे या ना पूछे, वो पूरी रिपोर्ट दे देगा आके घर में। कहेगा भाई डांट पड़ जाएगी, पकड़ लेगी मेरे को कोई ना कहीं से। ठीक है। एक नंबर का एनर्जी लेवल अच्छा, वो तुम्हारे फेस पे भी नजर आता है कि तुम्हारा एनर्जी लेवल अच्छा हाँ, मेरे हस्बैंड बोलते तेरे को काम नहीं मिलेगा तो तू ढूंढती रहेगी काम को। है। हाँ, वो ऐसे ही है। अब बाई चांस जिनसे तुम पढ़ रहे हो उसको फेस रीडिंग आती है तो वो फेस रीड कर चुका है तुम्हारे। फेस रीडिंग कर चुके हैं। आएंगे नहीं पर। ठीक है। चलो यस सर। आगे बढ़े। गरिमा मैम आ जाओ जरा सामने। सर मेरा नेट में प्रॉब्लम आ हाँ तो रहा है, कोई बात नहीं, कॉल तो वीडियो बंद करके ऑन सुन लो, करते ही वीडियो भाग बंद जाता है। करके देख लो। चलो जी। सर मैं तो हूँ ऑनलाइन ही तो हूँ। हाँ हाँ, तो मैंने कब कहा था कुछ नहीं हो भाई। चलिए। सर ठीक है, आप ये करवा लो, उसके बाद सर एक डाउट था वो क्लियर हाँ करना हाँ, है। पूछो पूछो, पहले डाउट पूछो, पूछो। नहीं सर, लास्ट में पूछ लेंगे, कोई बात अरे बाबा पूछो ना, फटाफट पूछो। नहीं। सर सर, फिर से करें? जो आपने ये जो ये तीन तरह के आपने वो करवाए थे, इसके मुझे ना कि कौन सा हमें जब कोई देखना हो कि कौन सा आपका लकी नंबर है ये क्या, तो हम कौन से वाले को हम जज करें? पांच। देखो आपके मूलांक और भाग्यांक के जो कॉमन नंबर्स हैं आपने अगर 3 जगह लिखवाया लकी नंबर। अलग अलग चीज के लिए, एक बार मैरिज के लिए, हम्म। एक बार जर्नल बर्थ के लिए, फिर आपकी दोस्ती 5 नंबर की दोस्ती किससे है? पांच सबसे, 8 1 6 4 इनके साथ, 8 1 6 4 5 नंबर की सबसे ज्यादा इनसे बनती है। 5 नंबर का, 5 नंबर के लिए एनिमिकल या कह सकते हो डिफरेंट नेचर किसका है? 9 नंबर का। 5 नंबर की बिल्कुल किससे नहीं बनेगी? 7 नंबर से। जबकि 7 और 5 मिलके क्या बनाते हैं? बहुत अच्छा स्कॉलर, बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर। मगर पर्सनल लाइफ में ऐसे व्यक्ति की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अब जब मैं किसी को कह रहा हूँ कि वो उसका एनिमी बनेगा, तो एनिमिटी कहाँ आएगी? प्रोफेशन में आएगी कि पर्सनल लाइफ में आएगी कि हेल्थ में आएगी?
कि पैसे में आएगी? कि तू फकीर है। 7 नंबर क्या है? फकीर। फकीर को बोलोगे मॉल में चल के कैपेचिनो पियो। 5 नंबर की अप्रोच क्या है? एक्सपीरियंस। 5 नंबर को एक वर्ड में बताना हो किसी को तो कैसा नंबर है वो? एक्सपीरियंशियल नंबर। जो जिंदगी में हर चीज को एक्सपीरियंस से सीखता है। वो क्लासरूम में नहीं सीखेगा, वो कहेगा मेरे को देखना है कि तार को हाथ में पकड़ के करंट लगेगा कि नहीं। मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। ड्रग पीने से क्या सही में नशा चढ़ता है? मैं देखना चाहता हूँ। तो वो ड्रग ट्राई करेगा, वो अल्कोहल ट्राई करेगा, वो नॉनवेज ट्राई करेगा। वो ट्राई वाला नंबर है, रिस्क टेकिंग नंबर है। समझ में आया? तो कोई भी नंबर का बट दो। सर कहते हैं कि 5 नंबर का तो कोई एनिमी नहीं होता। मैम हिडन एनिमी सबके होते हैं। एक मेरे को चीज बताओ, एक अल्लड़ बच्चा जिसके पास मेच्योरिटी नहीं हो, तो सब उसे नफरत नहीं करते, मगर दिमाग में क्या सोचते हैं? अरे यार ये बच्चा है, इसको साइड करो। डोंट टेक हिम सीरियसली। और कब लेते हैं सीरियसली? जब 5 नंबर अपने मल्टी फेसेट टैलेंट्स को शोकेस करता है। तो 5 नंबर के पास पोटेंशियल ऑफ टैलेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो मल्टी टास्कर है। तो 5 नंबर उम्र के साथ बड़ा होता है, इसीलिए 33 34 की एज में जाके 5 नंबर वालों को लाइफ का रियल सबक मिलता है। उम्र चोर होते हैं 5 नंबर वाले। उम्र बचपन की, दिल बचपन का। 55 साल के होंगे फिर भी बच्चों वाली थोड़ी बहुत चाइल्डिश बातें करेंगे। उनको जोक्स क्रैक करना अच्छा लगता है, एक्टिंग करना, मिमिक्री करना, सटायर करना, आयरॉनिकल स्टेटमेंट पास करना अच्छा लगता है। ये उनका टाइम पास है। ठीक है? पॉइंट क्लियर हुआ? यस यस सर। जब भी कोई नंबर सोचो तो सबसे पहले उस नंबर की तासीर को समझो। ये कौन सा एलिमेंट है, इसका बेस क्या है? 9 नंबर फायर है। फायर की एक खासियत बताओ और एक कमी बताओ। चलो, आगे। आज आपकी क्लास को डिस्कशन में लेके चलते हैं। छोड़ो आज क्लास नहीं कर। आज आपका सारा जो है ना, सारे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ाएंगे आपको। सर नोट। 9 नंबर जो होता है वो कम्पेटिटिव होता है, इसका ये मैम मैंने ही पॉजिटिव बोला, साइन है। 9 नंबर की मुझे एक खासियत और एक कमी बताओ। खासियत बता तो रही हूँ सर। क्या बता रहे हो? कम्पेटिटिव होता है, कम्पेटिटिव होता है। गरिमा, आप एक एट्रीब्यूट बता रहे हो मुझे उसका, ये खासियत नहीं है अच्छा। उसकी। अच्छा चलो, मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा और घुमा देता हूँ खासियत मतलब सर। ताकि तुम्हारे को समझ में आ सके। 9 नंबर क्या है? जी। नंबर फायर कौन एलिमेंट। सा प्लेनेट है? मार्स। पास। मार्स। मार्स। मार्स किस एलिमेंट को शो कर रहा है? फायर। फायर। फायर नीचे जाती है? ऊपर। नहीं, ऊपर जाती है। और फायर एक डंडी में जाती है या फैल के फिर ऊपर जाती है ऐसे? फैल की। वेल। यानी कि वो अपना दायरा बढ़ाएगा ऊपर जाने के लिए, लाइक अ ट्रायंगल। ठीक है? सेकंड, जब वो ऊपर जाएगा तो पीछे का छोड़ के जाएगा? राख। अच्छा। राख। और वो सब कुछ राख खत्म। क्या होगी? वो वापस डिकम्पोज हो जाएगी अर्थ के अंदर। सो 9 नंबर वाले का चैलेंज क्या है? कि वो लॉन्ग टर्म रिश्तों के अंदर सस्टेन नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ हिज ओन नेचर। उसके एग्रेशन से नुकसान कहाँ है? उसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स नहीं बना पा रहा। अपने स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करेगा, बट पर्सनल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स डैमेज हो जाएंगे। भेड़ देखिए, भेड़। भेड़ अकेली पहाड़ पे चढ़ जाती है, पीक पे, बिल्कुल पीक पे, जहां पे हमारे जैसा आदमी एक पांव रखने की जगह नहीं है, जहां वहां भेड़ चढ़ जाती है। हाई रिस्क एरिया, हाई अल्टीट्यूड। और कितनी टेंडर होती है, थिन होती है। हिरन देखा है? हिरन की जी। एनर्जी कैसी है? तेज भागने वाली। हम्म। घोड़े की एनर्जी कैसी है?
फुल टाइम वो खड़ा खड़े सोता है, खड़े खड़े काम करता है, खड़े खड़े चलता है। तो दैट मीन्स दे आर ऑलवेज ऑन द जॉब, दे आर नेवर इन रेस्ट। रेस्टलेसनेस चैलेंज है 9 का। नंबर की तासीर से निकालो नंबर के एट्रीब्यूट को। तो सर आप बोलोगे सर 9 नंबर फायर है तो 1 नंबर भी तो फायर है, 1 नंबर की भी तो ये प्रॉब्लम होगी। नहीं होगी। क्या उगता सूरज गर्म होता है? हम्म। वो कंसिस्टेंट एक्शंस के साथ गर्म होता है। दैट मीन्स इट यूटिलाइजेस इट्स एनर्जी विद टाइम एंड क्रिएट अ स्पेस फॉर इटसेल्फ, एंड देन इट गोज एंड सेट्स इन सम डायरेक्शन टू राइज इन सम अदर डायरेक्शन। सो वंस द लाइफ एक जॉब करेगा, फिर दूसरे जॉब को पकड़ेगा, फिर एक जॉब करेगा, फिर दूसरे जॉब को पकड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजरल कॉन्टिन्यूस स्टेपर्स। वो कहेगा अच्छा रूल नंबर 1 फॉलो कर लिया, रूल नंबर 2 फॉलो करो, रूल नंबर 3 फॉलो करो, रूल नंबर 4। राजश्री को जब समझ नहीं आएगा सर मेरे को ना स्टेप्स लिखवा दो आप, राजश्री कभी मुझसे ये नहीं पूछेगी कि सर इसका प्रोडिक्शन क्या है, सर आप मुझे इसके स्टेप्स बता दो। इस स्टेप्स के अंदर भी कोई माइक्रो स्टेप है ना तो वो भी बता दो, मैं वो उसको भी तोड़ दूंगी। अच्छा सर 1+1 2 होता है, कैसे करेंगे? हम छोटे बच्चे को क्या बोलते थे? 2 एप्पल 2 बनाना, कितने हो गए? 4 फ्रूट्स। याद करने का तरीका, माइक्रो प्रोसेसिंग। ब्रेकअप हार्ट क्या करता है? इतने बड़े ब्लड को आर्टरी के अंदर पंप करता है। वो जो पंप करके भागने की आदत है वो किसकी है? तेज तेज लाल खून की। लेकिन कंसिस्टेंटली पंपिंग की आदत किसकी है? हार्ट की। तो हार्ट क्या है? सूर्य। ब्लड क्या है? लाल रंग का, मंगल। उसका बहना क्या है? चंद्र। जिन हम्म। नसों में बह रहा है वो कौन है? 5 नंबर नर्वस सिस्टम। किसके सहारे, किसको साथ में लेके चल रहा है? ऑक्सीजन को, जुपिटर 3 नंबर। पहुंचा कर रहा है सारी जगह पे, आपके एक्शन लिम्स के अंदर। तो फायर कहाँ है? आपके खोपड़ी में, आपकी आंख में, आपके हार्ट में, आपके स्टमक में, और आपके प्राइवेट ऑर्गन्स में। तो फायर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट वेरियस लेवल्स इन फंक्शंस इन अ डिफरेंट वे विद सपोर्ट ऑफ अदर एलिमेंट्स। कोई भी एलिमेंट अकेले में काम नहीं करता। अगर मैं बोल दूं कि आपके अंदर मैं 70% फायर डाल देता हूं, चलेगा क्या? आप हीट से ही मर जाओगे। थोड़ी सी एसिडिटी होती है आपको उस 2-3 घंटे के लिए, और आपका बैंड बच जाता है। आप कहते हो नहीं नहीं डाइजिन की गोली भी दो, ठंडा भी दो, पानी भी पियो, कोक भी पियो, लेमन भी पियो, मुझे वो एसिडिटी शांत करनी है अंदर की। नंबर्स ऐसे काम करते हैं, हर जिंदगी में हर जगह नंबर्स हैं। तो आपकी 10 ही उंगलियां क्यों हैं? 12 क्यों नहीं है भाई? 9 क्यों नहीं है? 7.5 क्यों नहीं है? भगवान ने स्ट्रक्चर क्यों बनाया ऐसा? जब हम हाथ ऐसे करते हैं तो ये पंच महाभूत मिल रहे हैं मेरे। दिस इज अ सिमिट्री ऑफ लाइफ। वी आर एसिमेट्रिकल बट येट सिमेट्रिकल। 2 नॉस्ट्रल्स हैं, 2 आंखें हैं, एक दिमाग है। दिमाग एक है तो एक कहां से शुरू हुआ? गोल खोपड़ी से। तो ये गोल क्या था? 0। 0 to 1 ब्रेन, 1 ब्रेन to 2 eyes टू एक्यूमुलेट इंफॉर्मेशन, 2 ears, 1 टंग। स्वाद किसका है? स्वाद किसमें है? किसी भी चीज का टेस्ट किसमें है? टंग में। क्या माउथ का टेस्ट है? दस डू यू से कि मेरे मुंह का टेस्ट है ये? आपका बोलो मेरी जीभ का टेस्ट है ये, मेरी जीभ पे मिर्च लग रही है, मेरी जीभ पे मीठा लग रहा है, मेरी जीभ पे खट्टा लग रहा है। आपके मन में लालच आता है तो क्या कहते हो? सर मन में, मुंह में लालच आ गया सर, लाल टपक रही है। राइट? वो लालच कौन है? 4 नंबर। जब आपको बकबका सवाल लगता है और आपका मुंह कड़वा हो जाता है, तो वो कमी, आपके टेस्ट में कमी आती है तो आप ऐसे आंत करते हो। तो ये कौन है? 7 नंबर। और जब आप किसी भी चीज को खा पी लेते हो, चलो यार पेट भूख लगी थी कुछ भी दे दे डाल लूंगा, पूरी एडजस्टमेंट कर ली, तो वो कौन है? 8 नंबर। और जब आप कहते हो अरे नहीं मेरे को तो 56 भोग वाली थाली चाहिए, इधर गुलाब जामुन भी हो, रसभरी भी हो, मलाई भी हो, कोफ्ता भी हो, ये भी हो, वो भी हो, तो क्या है? 5 नंबर। भांति भांति का खाना। और जब आप उस थाली को सजा देते हो तो सजी हुई थाली किसकी है? 6 नंबर की।
आपके घर के अंदर जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, सब में नंबर है। हम हर समय 9 नंबर्स की एनर्जीज अपने साथ लिए चल रहे हैं। ठीक है, फंडामेंटल क्लियर हुआ कुछ? और दरवाजे खुले, खिड़की यस खुली, सर, बहुत अच्छा। जी। अनफोल्ड हुआ। पूछो, आज आज अपने सवाल पूछो सारे। राशि वो वाली डेट ऑफ बर्थ बता दे सर को। हाँ हाँ, 11/11/1989। हम्म। हाँ जी, बताओ जी, ग्रेड बताओ क्या क्या आएगा, कितने मान लिख दूं? सर 4, 9, 2 और 4। मूलांक 2, भाग्यांक 4। 13 से। और है सर इसका भाग्यांक। ओके। हाँ जी, क्या इंटरप्रिटेशन निकाला आपने? मेरे से क्या पूछना चाहते हो, पहले ये बताओ। आपने, सर आप बताओ इसका थोड़ा सा। मैं क्यों बताऊं, मेरे को तो आता ही नहीं। आपको आता है न्यूमरोलॉजर, आप लोगों को, मेरे को तो आता ही नहीं। नहीं सर, आप ही हो हमका है। अरे बाबा बताओ भाई, बताओ। मैं ठीक करूंगा, मैं और ऐड करूंगा, जो आपने अच्छा करा होगा वो अच्छा बोलूंगा, जो उसमें और सर ऐड करूंगा। अच्छा, पहले इसका ये जो बताओ कि ये व्यक्ति, ये क्या बोल रही है आपको, ये 4 टाइम 1 से क्या निकल के आ रहा है, क्या लग रहा है? हालांकि अभी मैंने रिपीट नंबर्स नहीं करे आपके साथ, बट जी फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आ रहा है। सर, इसका अपने फादर के साथ डिफरेंसेस रहेंगे थॉट्स। फादर के साथ डिफरेंस रहेंगे, ओके। क्यों रहेंगे डिफरेंस भैया? ये सिर्फ 1 से नहीं हो सकता। नहीं सर, मल्टीपल वन है ना इसलिए। नहीं, सिर्फ इससे नहीं हो सकता। बोला पॉइंट ठीक है, लेकिन सिर्फ 1 से नहीं हो सकता। 1 और 8 है ना सर इसलिए। हाँ, आप पूरा बोला ना। हाँ जी। ये ये जो डब्बा बन रहा है, ये डब्बा ये डिक्लेयर कर रहा है कि पिता और पुत्र के बीच में एक दायरा होगा, या पिता पुत्र से दूर रहते होंगे, ट्रैवल करते होंगे और दूर रहते होंगे। सर एक बात पूछूं। हम्म। ये दूर रहने का इसलिए है क्योंकि इसके बीच में स्पेस खाली है। अगर सपोज इसमें बीच में 7 होता तब भी हम इसको ऐसे ही प्रेडिक्ट करते। नहीं, एनर्जी नहीं बदल। करते ना। नहीं। हाँ देखो याद रखना, 7 नंबर में है ना केतु। जी। केतु के आगे एक वर्ड लिख लो, बीज। केतु लव्स नंबर 1 एज अ फादर, बट नंबर 1 सन कहता है मैं एक ही चीज को पसंद करता हूँ। मैम अपना हाथ मत चलाइए आप। जी सर। सर मैं वो जूम कर रही थी। हाँ, वो आपका जूम का ना वो लाइन एक्चुअली इस पे बोर्ड पे चलना शुरू हो जाता है। तो ठीक है, सन को चीज क्या पसंद है? ओरिजिन। केतु इज एन आउटकम ऑफ सन व्हेन उसकी जो वाइफ थी संजना, वो एक हॉर्स के, मेष के फॉर्म में थी, घोड़े के फॉर्म में। ठीक है, तो सन भी एक हॉर्स के फॉर्म में अपनी वाइफ के पास गए। ठीक है, ये माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि उसकी, क्योंकि सन इतने गर्म थे तो वो रह नहीं पा पाई, नहीं, तो उन्होंने अपनी शेडो जो है वो वहां छोड़ दी, जिसका नाम था छाया। और छाया और सूर्य से निकले शनि, इसलिए शनि काले निकले। और सूर्य कहता मेरा पुत्र काला नहीं हो सकता, तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सो 1 हैज वॉर विद 8 नंबर। इसीलिए 1 और 8 जैसे ही देखा हमने, तो हमने ये फादर और सन वाला डिक्लेयर
कर दिया। और क्या प्रॉब्लम, और क्या चीज होगी इस बंदे में खासियत है, ये 1 एंड 8 की वजह से ना बहुत अडेप्टिव भी होगा, एडजस्टिंग नेचर भी होगा। इसको अपनी ईगो को छोड़ के काम करना चाहिए। अगर ये अपनी ईगो को लाएगा तो मुंह की खाएगा, ही विल फॉल। समझ में आया? हम्म। अब देखो 2 और 4, चंद्रमा और राहु, ये समुंदर है, ये समुद्र का तला है। यहां से भंवर उठा और स्विरल बनते 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 यहां पे एक सुनामी बन गया। ये जो स्विरल नीचे से ऊपर तक आया, ये क्या है? ये 4 नंबर का स्विरल है। हम्म। तो पानी के अंदर भंवर में, भंवर आने का मतलब क्या हुआ? इमोशनल वॉलेटिलिटी, इमोशनल इरप्शन। ये जब भी होगा इमोशनली हर्ट होकर रिएक्ट करेगा। और बाइंग भी कैसी करेगा? इमोशनल बाइंग करेगा। 2 8 4 जिसके पास पूरा दिखेगा, 100% लाइफ में स्ट्रगल है। हम्म। ऐसा व्यक्ति अपने घर में अपने घर वालों से ही लड़ बैठता है। 9 और 2 बिना किसी कनेक्शन के बीच में डायरेक्टली लिंक हो रहे हैं। दिस शोज अपने भाइयों के साथ भी इमोशनल डिसकनेक्शन बन जाता है इस बंदे का। सर सिबलिंग्स के साथ ओनली फॉर ओनली विद ब्रदर्स, और सिबलिंग सिबलिंग्स सिबलिंग सिस्टर्स हो सिबलिंग तो? सिबलिंग भी होगा। ओके। हाँ। हम्म। 9 4 बंदे का टेक्निकल इंटरेस्ट लेके आता है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, आईटी, डाटा, इनके ऊपर काम करना। फॉरेन कंपनी से पैसा आएगा। ठीक है। हम्म। 9 1 की वजह से अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन स्किल, मैनेजर, सीनियर मैनेजर लेवल के ऊपर या मैनेजमेंट लेवल के ऊपर काम करने की कैपेबिलिटी। पर गवर्नमेंट कनेक्शन भी शो कर रहा है। गवर्नमेंट के साथ जुड़ के अगर काम करेगा तो अच्छा है, नहीं भी कर रहा तो एटलीस्ट सीनियर बंदों के साथ तो करेगा, छोटे लेवल पे काम नहीं करेगा ये। यस लेकिन सर। इसकी एक प्रॉब्लम आएगी लाइफ के अंदर हमेशा, ये लाइफ में कम से कम एक बार नोज डिप की तरह जमीन पे जरूर गिरेगा अपनी करियर में। इसके ऊपर कोई एलिगेशन लगने के कारण नौकरी चली जाएगी इसकी। सर ये किससे पता चलता? पहले ये बताओ ये है कि नहीं? हेलो। क्या? क्या सर? ये आदमी अपनी लाइफ में एक बार जमीन पे नीचे, हेलो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को? मुझे आ रही है सर। राजश्री आपको आ रही है? ये किसने दिया है, ये डेट ऑफ बर्थ किसने दी थी? ये राजश्री ने दिया सर। ओके, तो फिर राजश्री को बताना पड़ेगा ये। हाँ राजश्री, हेलो। हाँ सर। एक जगह से छोड़ो ना, 2 जगह पे आ गए आप। सर सुना ही नहीं दिया। मैं मैं हटाता हूँ यहाँ से। हाँ चलो ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये आदमी की लाइफ में एक बार कैरियर में बिल्कुल नीचे गिरा है, ये डिप हुआ है। सर सर इतना तो नहीं मालूम, बट स्ट्रगलिंग बहुत है इसकी लाइफ में, बहुत इसकी ज्यादा। लाइफ में इसकी मैरिड लाइफ, इसके करियर और इसकी हेल्थ, तीनों ये सर। कंसर्न है। सर हेल्थ का मेरे को पता नहीं है, बट मैरिड लाइफ भी बहुत वो है, गड़बड़ी है। और इसके इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इसने मैरिड से पहले भी और मैरिज के बाद भी कोई ना कोई रिलेशनशिप कर लिया हो। सर इसका एक अफेयर था जो हम्म। कि इसने क्लियर नहीं किया, हम्म। मतलब उस लड़की के साथ, बट इसकी वाइफ को उसका मालूम है, तो इसका थोड़ा सा वैसा वाला केस है कि समझ जिसकी गया वजह से मैं। इसकी। ये शौकीन आदमी है, अपनी लाइफ में हर चीज को, हर तरह के लुत्फ को उठाने के लिए झूठ सच हर तरह की बातें बोल देता है। सर झूठ सच वाला इंसान नहीं है ये, थोड़ा मतलब वैसा है कि मतलब क्लियर आदमी है कि मतलब भरोसे लायक वैसा वाला टाइप का है। भरोसे की बात नहीं है, ये भरोसे वाला है ही नहीं।
ये ओके। आदमी जो दिखाता है उससे कहीं ज्यादा गहरा ये है, अपने हैंडपंप की तरह गहरा है ओके। ये सीक्रेट्स मेंटेन करता है, और ये इसके बहुत सारे ऐसे हिडन सीक्रेट्स होंगे जो इसके मरते दम तक किसी को पता नहीं चलेंगे। सर वो एट की वजह से हिडन सीक्रेट। नहीं, 4 नंबर वाला भी सीक्रेट मेंटेन करता है। ओके। 2 और 4 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, माइंड के अंदर कोई ना कोई स्कीमिंग करना, प्लानिंग करना, हाँ, षड्यंत्र रचना, डिसेप्शन देना, धोखा देने की कैपेबिलिटी, अपने फायदे के लिए धोखा दे सकता है। ओके। ये आदमी प्रोसेस ड्रिवन जरूर है। अगर ये 4 नंबर कंट्रोल्ड है, जिस समय ये व्यक्ति, अभी इसकी उम्र कितनी है? सर 1989 36 में 36 है। आप या। शर्त लगा लो मुझसे, 37 ईयर से लेके 42 के बीच में इसका बैंड बजेगा। हम्म। लिख के देता हूं। और इसकी लोअर बैक में प्रॉब्लम है, इसका लोअर बैक में पेन होती है। ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, हम्म। ये 7 नंबर है। इसका जो नीचे का छोर है, जो ठोस है, वो 4 नंबर है। और जो ये ऊपर की नेक फ्लेक्सिबिलिटी है हमारी, ये हमारा 7 नंबर है। हमारी बॉडी में एक ही सांप नुमा हड्डी है, दैट इज रीढ़ की हड्डी, जिसका कोई फ्रैक्चर ठीक नहीं कर सकता अगर ये टूट जाए तो। हम्म। ठीक है। पर सर 7 नंबर तो इसमें है ही नहीं। अरे ना हो मैडम, 2 नंबर, 4 नंबर वाले का, 4 नंबर वाले के लिए 9 नंबर की एनर्जी आ रही है। इसको अचानक गुस्सा आएगा, अचानक से चीज बढ़ेगी, ये या तो बिल्कुल चुप हो जाता है या बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। ये सर गुस्से वाला तो बहुत ज्यादा है ये बंदा। अंगरख दोष है ना मैडम, ये हो रखा, मंगल और राहु मिल गए यहाँ पर। बीच में कोई 5 नंबर का बैलेंस ही नहीं है, 5 नंबर बैलेंसर था इनके बीच में, वो चला गया। इसकी सिस्टर है कोई? यस सर, इसकी 2 या 3 सिस्टर्स है मेरे ये ख्याल सिस्टर से। के काबू ही आता है, सिस्टर की बात ही सुनता है। हम्म। ये अपनी वाइफ की, घर में माँ की, किसी की बात नहीं सुनेगा, ये सिर्फ बहनों की बातें सुनेगा। सर वाइफ तो बिल्कुल नहीं सुनता उसकी, तो माँ की थोड़ी बहुत सुनता है। इसके घर में बेटा। इसकी हाँ। वाइफ के थ्रू या इसकी बुआओं के थ्रू जो भी एक सुना जाएगा, तब काम चलेगा इसका। दूसरी चीज, 6 नंबर और 5 नंबर, ये पूरी लाइन खाली होने के कारण इसको दूसरे, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने नहीं आते और दूसरे के समझने नहीं आते। हम्म। ये प्रॉब्लम है इसकी। 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। तो क्या चला गया? ऑर्गेनाइजिंग स्किल, एनालिटिकल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल गायब हो गया। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, इसके घर में एक मुझे चीज पता करनी है। आपने इसका घर देखा होगा? सर घर नहीं देखा मैंने। अच्छा चलो, आप उससे पूछना। ईस्ट हाँ। डायरेक्शन में सीढ़ी होगी इसके घर में। ओके। ईस्ट की डायरेक्शन में सीढ़ी होगी, या कोई बड़े पत्ते वाला पौधा पड़ा होगा। ओके। समझाता हूँ कहां से बोला। 4 नंबर है यहाँ पर, जी सर। 4 टाइम्स 1 आ रहा है। 4 नंबर क्या है? अननोन एरिया में जाने की जगह। जब आप नीचे अपने घर में होते हो, तो आप छत को नहीं देख सकते। करेक्ट। यस सर। और 4 नंबर क्या है? नेटवर्क, कनेक्शन। तो आपके फ्लोर से छत को कौन कनेक्ट कर रहा है? स्टेयरकेस। और 1 नंबर क्या है? ईस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट डायरेक्शन में सीढ़ी मिलनी चाहिए। सर ये 1 ज्यादा है इसलिए। हाँ जी। अगर एक होता तो। एक होता तो नहीं होता, फिर हम और तरीके से देखते। पॉइंट समझ में आया? सर पर सीढ़ियाँ इसको। देखने का क्या लॉजिक है इसमें? मैम, 4 नंबर इज नेटवर्क, नो। ओके। 4 नंबर नेटवर्क है, कनेक्शन है। हाँ। हाँ। आपको आपकी छत से क्या कनेक्ट करता है? स्टेयरकेस। हाँ। 1 नंबर सबसे ज्यादा बड़ा हुआ है, तो कौन सी डायरेक्शन बड़ी हुई है सबसे ज्यादा? ईस्ट बड़ी हुई है। ईस्ट से कनेक्शन जा रहा है ना, ओवर एक्सटेंडेड। अच्छा।
आप काटोगे कहीं पे तभी तो घुसोगे अंदर वहां पे। ठीक है। थोड़ा सा ये वास्तु वाला पार्ट है, वो इस कोर्स का नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। तो आप उसको पूछना उससे ये चीज। ओके सर। दूसरी चीज, उससे गारंटी की क्या कह सकता हूँ, इस व्यक्ति के घर में नॉर्थ में टॉयलेट मिलेगा। अभी वो मैं नहीं समझाऊंगा कि कैसे मिलेगा, क्योंकि वो वास्तु है, लेकिन आप ओके। इससे पूछना। 4 नंबर टॉयलेट भी है। 2 नंबर की एनर्जी के साथ पैदा आ रहा है ये, तो 100% नॉर्थ में टॉयलेट मिलेगा। इसकी कंप्लेंट क्या होती है आपको? कंप्लेंट इसकी यही है ना आपको कि जी मेरे को कोई भी जना सपोर्ट नहीं करता। सर मैं जहां तक इसके बारे में सुनी और जानती हूँ ना, ही इज लाइक इसको जो उसका अफेयर था उसी के पीछे इर्द गिर्द उसी का सोचना है। इसकी वजह से इसकी वाइफ के साथ इसकी मैरिड लाइफ मैं वो क्या बोल रहा दिक्कत हूँ, वो में है। इसलिए बोलता है क्योंकि वो कहता है नहीं, मेरे को मेरे घर में कोई वैल्यू नहीं करता, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। वो ये बोलेगा कि मेरी वाइफ के साथ मेरी इमोशनल कंपेटेबिलिटी नहीं बैठती। हाँ। वो इसलिए मैं बाहर जाता हूँ क्योंकि मेरी वाइफ मुझे मिसट्रीट करती है। अच्छा, वाइफ का नंबर जो है वो 8, 6 या 1 है क्या? सर पता नहीं। पूछो ना, जब ये भी ऐसे केसेस आए, ओके। हस्बैंड वाइफ दोनों के डेट ऑफ बर्थ लो। सर। कभी भी मैरिज वाले लाइफ के प्रॉब्लम्स आए, डोंट गो बाय ओनली वन पर्सन स्टार्ट। यस ऑलवेज सर। टेल देम कि सर, पैसे जरूर खर्च होंगे, मगर आप दोनों चार्ट दो। तब आपको समझ में आएगा प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। और मैरिज एनिवर्सरी की डेट लो, उसका मूलांक भाग्यांक देखो। क्या वो मूलांक भाग्यांक एक्चुअल में इनके साथ अच्छा था? जितनी भी मैरिज में प्रॉब्लम होगी, मैरिज डेट का टोटल या तो 3 होगा, 5 होगा या 8 होगा। बट सर अगर से इसकी है ना मैरिड लाइफ को छोड़ के अगर काम की बात करें, तो जो इसका वर्क की जो लाइन में है, ये टेक्निकल में कंप्यूटर का क्लासेस वगैरह लेता है स्कूल में, हम्म। तो उस हिसाब से बात करें तो इसका बैलेंस्ड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या है, इमोशनल आदमी है, बहुत इमोशनली सेंसिटिव आदमी है। इसको ना अपने तरीके से केयर चाहिए। इसको जब हम्म। वो इमोशनल स्पेस अपने तरीके से नहीं मिलेगा, तो ये रिएक्ट करेगा। अब रिएक्ट करने के ना 2 तरीके होते हैं। एक रिएक्शन होता है कि आपको मैंने सामने से गाली दे दी। दूसरा रिएक्शन करने का तरीका होता है, अच्छा ठीक है यार, मैं तुम्हारी केयर ही नहीं करता, मैं बाहर जाके अपना कोई रिलेशनशिप बना लूंगा जहां मुझे सुकून मिलता है। ही ऑप्टेड फॉर दैट। भाई अगर आपको मान लो, मैं मेरी वाइफ से मेरा झगड़ा हो रहा है, रोज झगड़ा हो रहा है, या तो मैं उसको सामने बैठाऊंगा और आस पास हमने बैठ के बात करूंगा, भाई क्या प्रॉब्लम है, हम रोज झगड़ते हैं, अच्छी बात नहीं है। समझदार आदमी ये करेगा। दूसरा आदमी क्या करेगा, किसी बड़े से राय ले लेगा। अब इसके पास 3 नंबर भी नहीं है, तो राय किससे मांगे? एडवाइजरी किससे ले? कंसल्टिंग के लिए नंबर नहीं है। राइट। तीसरी चीज, 5 नंबर दोस्तों से ले लेगा, वो भी नहीं है। कोई बड़ा बुजुर्ग भी नहीं है जिसपे ये कन्फाइन करता हो। तो उसने क्या चूज किया कि जहां मेरे इमोशंस को सहारा मिलेगा, दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर मी। अभी उसको जो अट्रैक्ट कर रही है ना, उसका सॉफ्टनेस और कंपैशनिज्म हो सकता है वो लड़की जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा हो, वो भी इसे यूज कर रही हो। सर जिस जिस लड़की का इससे सुना है, शी इज ऑल्सो मैरिड एंड ये भी अपनी लाइफ में आगे है। हाँ, बट फिर भी इसने अपनी मैरिड लाइफ को इक्वल नहीं कर रखा है, मतलब थोड़ा कंपेटिबिलिटी नहीं है इसको। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो वन साइडेड नहीं हो सकता, हर साइड के 2 पहलू हैं। मैं ये नहीं कह हम्म। रहा कि ये जो कर रहा है वो सही है, बट टिल द टाइम वी नो द गर्ल, कई बार एक गलत मैरिज भी हो जाती है। यू नो, व्हेन समबडी कम्स टू यू कि सर मैं डिवोर्स करूं कि नहीं करूं, ये क्वेश्चन आएगा आपके पास कभी ना कभी, कि क्या मुझे डिवोर्स करना चाहिए या मैं बिना डिवोर्स करे अलग अलग रह लूं हूं, या मैं क्या करूं। ठीक है।
या मैं एक ही छत में रहूं और जाने दूं चीजों को। कोई भी लेडी होती है वो एक ही चीज नहीं बर्दाश्त कर सकती, द हस्बैंड बीइंग शेयर्ड बाय समबडी सम अदर वुमेन। ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है, जो कि हमारे समाज में भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर उस लेवल तक चीज चली गई है तो ये समझना जरूरी है कि ये कितना पुराना प्रॉब्लम चल रहा है। अगर ये प्रॉब्लम अभी शुरू हुआ है तो ये मैनेज हो सकता है, और अगर ये प्रॉब्लम 4-5 साल से चल रहा है तो इट्स बेटर टू से थैंक यू टू दिस रिलेशनशिप। अब वो लड़की अगर वर्किंग नहीं है और वो इस पे निर्भर है इनकम के लिए, लड़कियां कब कॉम्प्रोमाइज करती हैं? जब वो इनकम के लिए निर्भर हो जाती हैं। उनको लगता है कि नहीं है, मैं अगर मैं इसको छोड़ भी दूंगी तो मेरा क्या होगा, मेरे पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं तो अब नौकरी भी नहीं कर सकती, मुझे नौकरी देगा कौन, मैं अपना काम की। इसीलिए तो क्या कहते हैं कि पढ़ाई करो, या लड़कियों को पढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ लड़कियों को प्रोफेशनल बनाने की बात करो। दे शुड बी प्रोफेशनली कैपेबल एटलीस्ट दिस मच कि हाँ, वो अपनी जरूरतें अपने पैसों से पूरी कर सके, चाहे उनका हस्बैंड 2 करोड़ रुपया क्यों ना कमाता हो। दिस इज कॉल्ड ट्रू कंसल्टेशन। जब आप किसी को एडवाइजर की तरह बताओगे ना, काउंसिल करोगे, तो वो आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा और आपकी बात भी मानेगा। आप 80% बंदों से पूछ लेना, वो रेमेडियां लेके जाते हैं, 3 रेमेडी करेंगे, 4 रेमेडी करेंगे, 5वीं रेमेडी में डब्बा गुल हो जाता है उनका। वो पूरी रेमेडीज करते ही नहीं, और जितने टाइम तक कहा जाता है उतने टाइम तक नहीं करते, तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे? इट्स वेरी इजी टू से कि जी रिजल्ट नहीं आया जी, सर आपने फॉलो किया? आपने क्या आगे आके बताया? हम तो नहीं कह रहे कि हमें मत बताओ अगर हमारी रेमेडी काम नहीं कर रही। अगर मैं आपको कमिटमेंट कोई चीज बोलता हूँ और वो मैच नहीं करता, तो आप मुझे बोलते हो ना, नहीं सर ये मैच नहीं कर रही, या ये बात ऐसे है, तो हम उसको किसी और एंगल से देखते हैं फिर। जब तक आपके फीडबैक्स नहीं आएंगे, आपको जो पॉइंट समझाया जा रहा है वो नहीं आएगा, आपको लॉजिक क्लियर नहीं होगा, तब तक वो चीजें काम नहीं करेंगी। ठीक है। सर एक चीज पूछनी थी, हम्म। इसमें जो ये टू एट अच्छा एक फोर चीज, एक का। मिनट एक मिनट, कुछ पॉइंट्स है मेरे दिमाग में। 11-11 वाला बंदा, हम्म, स्कॉर्पियो 11-11 में पैदा हुआ है ये बंदा, ठीक है। 11 नंबर जो है स्कॉर्पियो है, ठीक है। स्कॉर्पियो हमेशा सीक्रेट रिलेशनशिप रखते हैं। दे आर वेरी सेंशुअल, दे आर वेरी सेडक्टिव, एंड दे आर हाईली पैशनेट लव चाहिए इनको। पैशनेट मतलब नॉट इमोशनल लव, फिजिकल लव। इनको अच्छा लगता है जब इनको कोई छूता है, इनको कोई हक करता है, इनको बहुत प्यार मोहब्बत से अपने पास बुलाता है। दे आर वेरी ऑब्सेस्ड फॉर द पीपल हु लव एंड केयर फॉर देम। ये जितने लॉयल हैं, ये उतने ही डिसेप्टिव भी हैं, याद रखना। इमोशनली, अगर ये बंदा मेडिटेशन की तरफ चले जाए, अगर ये बंदा योग ध्यान साधना की तरफ चले जाए, तो ये बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग बन जाएगा। इसके माइंड में रेस्टलेसनेस है, इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। देखो 89 ईयर ऑफ बर्थ, 89 का टोटल क्या बनता है? 17। 8 नंबर, 8। ठीक है। 89 का 16, 17 बना, 8 नंबर बना। तो 8 नंबर के अंदर क्या है? मेहनत है, स्ट्रगल है। कहाँ से आ रही है? इसको पिछली लीनियज से मिली है। इसके पेरेंट्स भी बहुत स्ट्रगल करते थे, उसके यस दादाजी सर। भी बहुत स्ट्रगल करते थे। इनके घर में पिछले 5 जनरेशन से स्ट्रगल चल रही है। घर के अंदर कचरा कबाड़ा बहुत पड़ा हुआ है, इसीलिए लाइफ में भी क्लटर आ रखा है। एनर्जीज देखो ना, कैसे कैसे नंबर आ रहे हैं, 2, 2, 8, 9, कंफ्यूजन, इरिटेशन, रिएक्शंस। दिल खुद चीख चीख के बोल रही है कि आदमी को
किसी ने बैठ के आज तक ढंग से काउंसिल ही नहीं किया। इसे वो बंदा ही नहीं मिला जो इसको हाथ पकड़ के ड्राइव करके रेक्टिफाई कर सके। अब मटका इतना पक्का हो चुका है कि चाह के भी सुधरेगा नहीं। ठीक है ना। तो जिसमें तो हाँ। इसकी मम्मी टीचर है। मदर टीचर होने के बस से फर्क नहीं पड़ता। ये किसने कह दिया कि टीचर के बच्चे सबसे ज्यादा बिगड़ते हैं? आई मीन कि थोड़ा गाइडेंस अच्छा मिल जाता है टीचर्स के बच्चों को, मेरे को लगता था। टीचर के बच्चों को टीचर या तो घर में भी टीचर बन जाती है, या वो टीचर बहुत ज्यादा अपने बच्चों को पैम्पर करती है। टीचर भाई मेरा बाबू मेरा बच्चा करके। तो मेरे हमारे साथ हमारे स्कूल में टीचर्स के बच्चे पढ़ते थे, उन हमने तो उनको फेवरेटिज्म मिलते हुए देखा। टीचर कभी भी स्कूल मदर अगर टीचर है तो उसे अपने बच्चों को खुद नहीं करना चाहिए कॉन्सेप्ट, करवाना चाहिए कॉन्सेप्ट। ये व्यक्ति इमोशनली डीरेल हो जाता है काम करते करते। स्टार्ट जो है वो कैसा है, थोड़ा लेजी है, आलसी है, आराम से आराम पसंद है। लेकिन जब एनर्जी आ जाएगी, जब अपना पर्पस क्लियर सामने आ जाएगा, तो भागेगा। ये उनमें से है कि अच्छा वहां ना बर्गर मिल रहा है 3 किलोमीटर दूर, मुझे भूख लगी है, तो ये 3 किलोमीटर तक पूरी ताकत से भागेगा। उसके बाद 1.5 घंटा आराम से पीपल के पेड़ के नीचे सो जाएगा। ये एग्जॉस्ट बड़ी जल्दी हो जाता है। जिस आदमी को इमोशनली ड्रेन्ड है, ऐसे आदमी को बोलना चाहिए कि सर आप किसी ध्यान साधना मेडिटेशन सेंटर को ज्वाइन करो। आधा घंटा रोज मेडिटेशन किया करो, 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, आपको अच्छी एनर्जीज आएंगी। अरे इसका माइंड है ना, वो हरियाणवी वाला माइंड है। हाँ ठीक है, अखड़ बुद्धि है। अक्खड़ बुद्धि है। हाँ। मैंने जितना नोटिस किया है इसको। तो आप उस देखो, अगर आप उससे डायरेक्ट बात करोगे ना, उसको डायरेक्ट कॉन्फ्रंट कभी मत करो। डायरेक्ट नहीं करूंगी। उसको डिप्लोमेटिकली कन्फ्रंट करो। उससे उसको बोलो कि मैं उसको उसकी कमी ना सजेशन के फॉर्म में बताओ, या उससे पूछो क्या आपके साथ ऐसा होता है, अच्छा मेरे एक फ्रेंड के साथ ऐसा हो रहा है तो उसको क्या करना चाहिए। इनडायरेक्टली आप उसके बारे में बात कर रहे हो, लेकिन रेफरेंस किसी और का दे दो। उसके मुंह से अपने मतलब की बात निकालो, और फिर इसको कन्विंस करो कि देखो जो आप बोल रहे हो, क्या आप अपने पे लागू करोगे? अगर आप करोगे तो आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। इनको ना इनको ट्रैप करना पड़ता है इन्हीं की बातों में। ठीक है। और बताओ, तो आज कुछ खिला? आज क्लास की तरह नहीं पढ़े हम, आज हम एक अलग तरीके से पढ़े। पर आज अच्छा लगा, बहुत नॉलेज मिला है। अच्छा बल्क वाला, वो तो डेली मिलता है, लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट वे में समझने वाले, अच्छा थोड़ा अलग सा था। ये समझ में आया, कुछ तो भी घुसा दिमाग में। वो घुसाना ही तो था, तभी तो क्लास नहीं करी ऐसे। सर ऐसी ही एक क्लास 3 दिन में से एक दिन ऐसी ही क्लास ले लेते हैं। हम्म। सर एक बात पूछो, ये जो 11-11 आ रहा है ना, हम्म। इसका जैसे आपने कहा 2-2-89 आता है, तो 2-2 का अलग फर्क पड़ता है क्या? 11-11 का अलग फर्क फर्क पड़ता है? 11-11 में ना, देखो 11 नंबर के अंदर, हायर ऑक्टेव के अंदर एक अच्छे एलिवेटेड माइंड की एनर्जी है। ये लोग ना प्लानिंग में बड़े अच्छे होते हैं, प्लानिंग में, टेक्निकल चीजों को समझने में, स्ट्रेटेजी बनाने में, माइंड बेस्ड काम करना हो ना कोई भी, तो ये बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर इनकी कमी कहाँ है? एग्जीक्यूशन। ये वो वाले बच्चे हैं जो हाईवे पे निकले कि मुझे तो, मैं घर से अपने निकला कि मैं तो राजश्री के पास कोयम्बटूर जा रहा हूँ, रास्ते में लिखा अरे हिल स्टेशन पास में ही है, तो कहा कोई बात नहीं, राजश्री वेट कर लेगी, हम तो हिल स्टेशन हो गए हैं। अपना माइंड डाइवर्ट कर लिया, वो फोकस शिफ्ट काम पूरा नहीं करता, फोकस फोकस शिफ्ट नहीं रहता। शिफ्ट हो गया। दे अच्छा खासा बंदा परफॉर्म कर रहा हो, और फिर एकदम से कहेगा अरे
छोड़, आई डोंट वांट टू डू दिस जॉब, दिस इज अ स्मॉल जॉब, आई एम डिजाइंड फॉर अ बिगर जॉब। इन्होंने अपने दिमाग में अपने आप को ना राजा सोच लिया है, ये अपने दिमाग में अपने आप को राजा सोच रहे हैं। 4 नंबर है ना, नेगेटिव सन, है तो राजा ही, लेकिन राजा का दिमाग की एनर्जी को कैसे यूज कर रहा है, नेगेटिवली यूज कर। अब 2 नंबर में आ गया, तो 2 नंबर क्या है, पानी। तो पानी क्या है, पानी के अंदर फ्लो है। कैसा फ्लो है, अचानक आने वाला फ्लो। जब तूफान आता है तो पानी के अंदर क्या आता है, फ्लड आ जाती है, हाई टाइड, जो पूरे शहर को बहा के ले जाती है। तो ये अपने आसपास की पूरी एनर्जीज को वाइट वॉश कर देता है, जिसके कारण इसको अपने आसपास कोई भी आदमी अपना दिखता ही नहीं है। इसको हर आदमी लगता है कि मुझे को तो अब इसकी लाइफ में हैबिट क्या है, बगावत करके काम करना। 4 नंबर क्या है, बगावत, रिबेलियन, कि मैं बगावत करूंगा, मैं तो लड़ाई करूंगा। मैं पहले लड़ूंगा, फिर मैं अपने रूल बनाऊंगा, और फिर मैं कहूंगा ये मेरी गवर्नमेंट है, मेरा मेरा वचन ही मेरा शासन है, महेशमती। ठीक है। ही वॉन्ट्स टू क्रिएट हिज ओन पैरेलल गवर्नमेंट। इसका दिमाग सबसे हटके चलता है। सर इतना स्ट्रगल करने के बाद भी इनकी लाइफ में इतना वो क्यों रहता है? क्या कह रहा था। मतलब स्ट्रगल तो अच्छा खासा है, मेहनत भी पूरी करता है बंदा, पर हम्म। वो मेन जो उसका, वो बोलते आप बता रहे थे ना, जहाँ पहुंचना होता है उसका वो चेंज हो जाता है, लेकिन मेहनत तो पूरी लगती है पूरा तो मैम रास्ते एक में। चीज मेरे को बताओ, गधा भी सुबह से लेकर सुबह शाम तक 18 घंटे पे मेहनत करता है, तो उसको हम्म। मजूरी क्या मिलती है। आप, अगर आपने मिसाइल छोड़ दी और ये नहीं बताया कहाँ फटना है, और वो आपके घर में आके फट जाए, तो आपके घर का क्या हालत होगी। ये भी मिसाइल छोड़ते हैं, इनको ये नहीं पता पता होता जाना कहाँ है, कितनी देर में जाना है। टारगेट ओरिएंटेड काम नहीं करते। यस। प्लानिंग, जब प्लानिंग करनी होगी तो ऐसी प्लानिंग करेंगे, आपको 100 करोड़ का सपना दिखा देंगे ये। अगर आप अभी आइडियाज पे बात करने बैठोगे इस आदमी के साथ, तो एक से बढ़कर एक धाकड़ आइडिया देने वाला आदमी है ये। आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज, अनकन्वेंशनल आइडियाज, आइडियाज विच कैन, ये किसी को भी मेस्मराइज कर लेंगे, जादूगर हैं ये, माया है, इल्यूजन है, अट्रैक्शन है। अ सक्सेस विच इज नॉट रियल बट इल्यूजनरी। इनकी ख्वाबों की दुनिया में ये सक्सेसफुल है, समाज से परे, दुनिया से परे। तो इनका, इनकी रूल बुक के अंदर क्या है, जहां पे 4 यार मिल जाए वहीं रात ले गुजार। हम्म। वो यार अच्छे हैं बुरे हैं उसकी असेसमेंट नहीं कर रही है, यार होने चाहिए, लव मिलना चाहिए, केयर मिलनी चाहिए, एडिक्शन मिलना चाहिए। नशा, नशा किसी भी चीज का हो सकता है, जरूरी नहीं कि शराब और ड्रग का हो। नशा ही नहीं हुई। 4 नंबर वाला कॉफी भी बहुत पीता है, कॉफी लवर होता है, अगर वो शराब नहीं पिएगा। दे आर एडिक्टेड टू वन थिंग। सर ये आइडियाज इनके पास होते हैं लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं करते ना। इंप्लीमेंट करते हैं लेकिन क्रॉस चेक नहीं करते। सही वे में नहीं करते। क्रॉस चेक नहीं हम्म। करते। आपने बस। मुझसे पढ़ना शुरू किया, मैंने आज आप पे क्या किया, मैंने आप पे अंकुश लगाया ना, डेट दे के आपको, मैं देखता हूं मैं आपने क्या कैप्चर किया। जब आप मेरे उस छोटे से टेस्ट में पास हो गए, तो मैंने कहा चलो और पूछो। मुझे आज आपकी एनर्जी से लगा कि नहीं, आप अभी आज इस क्लास के लिए नहीं, आपको आज कुछ और जानना है मुझसे। तो आप दोनों की एनर्जी ऐसी थी, इसलिए मैंने क्लास ही नहीं करी। मैंने कहा आज आप पूछो, जोन जोन से बम गिराने गिराओ, ताकि आप समझ सको। इंटेंशन क्या है, कोर्स खत्म करना कि सब्जेक्ट को डेप्थ में समझाना, फर्क है। 4 नंबर तो मैं भी हूं, मगर कंट्रोल में हूं किसके, 1 नंबर के। कंट्रोल में हूं किसके, मेरी बीवी भी 1 नंबर है, तो मुझे गर्दन से पकड़ के काम कराती है, पिटाई होती है फिर मेरी। जब मैं थोड़ा सा आलसी होने लगता हूँ तो फिर पीछे से आता है, जाओ पहले ये वाला काम कर करो। एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजर डांट सारे बीवी से खाते हैं। सर एक बात और पूछनी थी। हाँ जी बोलो। ये अगर किसी की ग्रिड में 6 7
और 5 नहीं होता, तो क्या उनकी, जिनके भी नहीं होगा, उनकी सबकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी इमोशनल लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। हम्म। और आपको नंबर्स हर साल धीरे धीरे करके आपकी ग्रिड में ऐड होते जाते हैं। आपका पर्सनल ईयर शुरू होगा, आपकी दशा आएगी, वो नंबर्स भी तो आएंगे जब हम आगे पढ़ेंगे। हम्म। तो ग्रिड मॉडिफाई होती हम्म। जाती है। और जिस समय वो फेवरेबल कॉम्बिनेशंस आपकी ग्रिड में बनते हैं इन टर्म्स ऑफ योग एंड प्लानिटरी अरेंजमेंट्स एंड नंबर अरेंजमेंट्स, उस साल में आपके लिए फेवरेबल इवेंट्स घट जाते हैं। आप सोच के देखना, जिस दिन आपने पहली गाड़ी ली थी उस हम्म। दिन की डेट क्या थी? उस दिन की ग्रिड आपकी ग्रिड के हिसाब से क्या थी? आपने मकान लिया, आपका पहला बेबी हुआ, आपको सेकंड बेबी हुआ, आपके घर में आपके भाई की शादी हुई, आप बहुत आपने सेलिब्रेट कब कब कौन कौन सी डेट्स पे किया, उन सब डेट्स की एनर्जी निकालो। आपको समझ में आएगा न्यूमरोलॉजी काम कैसे करती है। न्यूमरोलॉजी इज नॉट ओनली अबाउट मूलांक भाग्यांक, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉमिस ऑफ नंबर्स एंड चैलेंज ऑफ नंबर्स एंड हाउ टू मैनेज देम। पॉइंट समझ में आया? क्लियर? यस। और कोई चीज? क्लास एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सर कर रहे हैं। एंजॉय होनी जरूरी है। अगर एंजॉय होगी तो फिर हमें भी पढ़ाने में मजा आएगा। फिर क्या हो गया? हम्म, चलिए जी, तो आज की क्लास हम वाइंड अप करते हैं। कोई सवाल नहीं है तो अगर है तो पूछ सकते हैं। हाँ गरिमा मैम, क्लैरिटी आई आज? और थोड़ी सी सर आई तो है। है? सर मुझे ऐसा लगता है कि शायद जब तक जब हम ये मुझे सर ऐसा लगता है जब हम योग पढ़ेंगे तो उससे ज्यादा हमें क्लैरिटी आएगी, क्योंकि बिल्कुल आएगी, कॉम्बिनेशन योग से समझ भी में आएगी, आएगी। दशा से भी आएगी। अभी आपको दशा नहीं पता किसी की क्या चल रही है। आज मैं ये पांच पांच जो आपको डेट दिया मैंने, जी। 5-3-2004 वाले की, उसकी 8 नंबर की दशा चल रही है। हम्म। 5-5 का कॉम्बिनेशन है। दिमाग में क्या आ रहा है? मैं बिजनेस करूंगा। कहाँ से आई बिजनेस की एनर्जी? 8 नंबर की दशा से। न्यूमरोलॉजिकल दशा 8 चल रही है। अच्छा। तो पर्सनल बिजनेस वाले नंबर सर ये 8 3 7 ये आर्ट होते हैं? इज प्योर, आर्ट प्योर फाइनेंस, सेविंग है, फाउंडेशन है, स्ट्रांग है, ठोस है, जमीन को हिला नहीं सकते ना। अब अपने घर को आधा सेंटीमीटर, आधा इतना कतरा भी हिला सकते हो क्या? मैं कहूँ थोड़ा सा घर ऐसे कर दो, पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। बट 8 नंबर क्या है? कंसिस्टेंट हम्म। नंबर है। इसकी मूवमेंट पता नहीं चल रही हो कैसे रही है, लेकिन हो रही है। वो लटक लटक 12वीं पास। तो एल जब भी 8 की सर दशा आती है तो फाइनेंस फाइनेंस, फाइनेंस दे। आएगा, डिलेज आएंगे, पब्लिक लेवल पे कोई सर्विस का काम आएगा, सर्विस कोई चीज आएगी, डोनेट करना पड़ेगा, क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, पेन या एगनी से जाना पड़ेगा। 8 नंबर दर्द है, वो दर्द देकर फायदा देता है। 8 नंबर कहता है आई विल गिव यू पनिशमेंट्स टू टीच यू अ हायर लेसन। सब प्रॉपर्टी भी इसी में ही बनती है लोगों की? अकेले 8 नंबर से नहीं बनती। 8 नंबर लेबर है, 9 नंबर जमीन, 5 नंबर कंस्ट्रक्ट, 5 नंबर ट्रेडिंग है। तो जब 9 5 8 इकट्ठे हो जाते हैं तो घर बन जाता है। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि हाँ सर मैं फॉरेन जाना चाहता हूँ, तो आपको कौन कौन से नंबर देखने हैं? 7। अच्छा, और बोलो।
फाइव, अच्छा, और? फोर, और यही है सब बोलिए तो। आप सबसे पहले पूछोगे सर आप फॉरेन क्यों जाना चाहते हो, नंबर बताने से पहले। आपने पढ़ने के लिए जाना है, आपने नौकरी करने जाना है, आपने फॉरेन ट्रैवल ऐसे ही हॉलीडे बनाने जाना है, या आपने परमानेंट सेटल में जाना है। अगर आप घूमने फिरने जा रहे हो तो 5 नंबर ही आपको बाहर ले जाएगा। अगर आपको परमानेंट सेटल होना है यानी ड्वेलिंग करनी है वहां जाके घर सेट करना है, तो आपको 8 के साथ 6 और 5 की एनर्जी लग रही है, और 4 नंबर की दशा चल रही है, आप बाहर चले जाओगे। फॉरेन करेंसी कनेक्शन क्या है? 4 नंबर। बट 4 नंबर फॉरेन कनेक्शन किसके थ्रू है? पढ़ाई के लिए है तो 3 नंबर के साथ जुड़ना चाहिए, 7 नंबर के साथ जुड़ना चाहिए। किसी का 7 नंबर एक्टिवेट हो रखा है तो वो अपने घर को छोड़ता है, घर को छोड़ के तरक्की पाता है। कई बार हमें रेमेडी के फॉर्म में देना पड़ता है सर, 6 महीने के लिए ना अपने घर से 500 किलोमीटर दूर जाके रहना शुरू करो, जहाँ कल्चर बदल जाए। अब राजश्री कोयम्बटूर रहती है, मैं अगर कोयम्बटूर जाऊंगा तो मेरा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वहां की तो भाषा अलग है, वहां का खाना अलग है, वहां का एनवायरनमेंट अलग है। और राजश्री अगर दिल्ली आ जाएगी तो उसका एनवायरनमेंट बदल जाएगा। इसको भी फॉरेन ट्रैवल ही बोलते हैं, जहाँ कल्चर बदल गया। न्यूमरोलॉजी में फॉरेन ट्रैवल का मतलब इंडिया छोड़ना नहीं है, जहाँ कल्चर बदल जाए। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? ओके सर, तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जैसे मोस्टली ये जो ऑकल साइंस में अपन राशि पत्री दिखाते हैं तो हाँ, बोलते हैं कि आप फॉरेन चले जाओ, तो अगर से ये भी चीज होती है तो ये भी आप इंडिया में भी ये जहाँ एक चेंज और, हो हाँ जाता है। हाँ बिल्कुल हो सकती है कई बार। आपको अगर आपका 5 और 6 आ रहा है और साथ में 4 नंबर का पीरियड आ रहा है, तो या 3 आ रहा है या 7 नंबर का पीरियड आ रहा है, तो आदमी को अपनी जगह से डी रूट करके कहीं और लेके जाएगा। ओके। अब आपको देखो क्या होता है, ये साइंसेज ना आपस में मिलके काम करती हैं, ये लड़ना ही नहीं है एक दूसरे से। ये प्रूव नहीं कर रही कि न्यूमरोलॉजी ये नहीं कह रही कि एस्ट्रोलॉजी खराब है, और एस्ट्रोलॉजी ये नहीं कह रही कि न्यूमरोलॉजी खराब है। न्यूमरोलॉजी एक वाइब्रेशनल पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। उन पर्सनैलिटी ट्रेट्स में कुछ प्रोमिसेस हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ इंप्रूवमेंट्स हैं। जब हम उनको एस्ट्रोलॉजी के साथ मर्ज करके देखते हैं तो एक अच्छा होलिस्टिक सोल्यूशन आता है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती और न्यूमरोलॉजी आती है तो आप न्यूमरोलॉजी में भी बहुत इलेबोरेटली बता सकते हो। मैं बहुत से ऐसे लोग जानता हूं जो प्योर न्यूमरोलॉजी के बेस के ऊपर ही आज तक प्रिडिक्शंस देते आ रहे हैं, उनकी प्रिडिक्शंस बहुत सटीक और अच्छी हैं। आपने कितनी मेहनत करी? अगर वही 1500 रुपए वाले न्यूमरोलॉजर बनोगे तो फिर न्यूमरोलॉजी से विश्वास लोगों का हटेगा ही। और अगर आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजर बनोगे या डीप कैलकुलेशंस करके दे रहे हो आप किसी को, तो वो आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा और आपकी गाइडेंस को मानेगा भी। पॉइंट समझ में आया? तो सिर्फ आंख नंबर बंद करके दी इसके तो सर 4 1 आ गए, 1 8 आ गए तो ये खराब हो गया। कोई भी नंबर पूरी ग्रिड में खराब नहीं है। हर नंबर का अपना आपको रिजल्ट देने का तरीका है, आप उसको अडेप्ट नहीं कर रहे। 8 नंबर कह रहा है तू मेहनत कर, डोंट वरी फॉर द रिजल्ट, आई विल गिव यू द रिजल्ट एट द राइट टाइम। अब आप कहते हैं नहीं सर मैंने तो सर 18 घंटे काम कर लिया, अब तो मेरी प्रमोशन हो ही जानी चाहिए। यू आर एक्सपेक्टिंग। 8 नंबर से डोंट एक्सपेक्ट, लेट गो। किसका नंबर है? सेवा का, सर्विस का। सर्विस, डू सर्व एंड फॉरगेट, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट। 8 नंबर विल गिव यू बेस्ट रिजल्ट्स। आप जिस भी आर्ट से कमा रहे हो, मैं किस आर्ट से कमा रहा हूं? एजुकेशन से और कंसल्टेंसी से। तो मैं इससे रिलेटेड डोनेशंस भी करूंगा, यानी किसी ना किसी की बिना फीस लिए हेल्प भी करूंगा, और उसको गिनाऊंगा नहीं। दैट्स अ रेमेडी सर। दैट्स अ रेमेडी।
जब आप नंबर की रेमेडी समझ जाते हो ना, क्यों मुझे ये रेमेडी सूट करेगी, तो आपको नंबर से दोस्ती हो जाती है, नंबर आपसे बातें करते हैं कि तू मेरे बारे में ये बोल, तो आपका इंट्यूटिव माइंड रेज हो रहा है। इसीलिए मेडिटेशन जरूरी है, इसलिए ध्यान साधना जरूरी है, इसलिए त्राटक जरूरी है। जो लोग, नाटक क्या सर? सर आप त्राटक करते हैं? मैं करता तो नहीं, बट मुझे पता है करना कैसे चाहिए। सर वो क्या होता है? ये पेन की टिप है, इसको कंटिन्यूअसली इस टिप को बिना आंख झपकाए देखना है। इससे आपका जो सेंट्रल फोकल पॉइंट है ये एक्टिवेट होता है। बहुत तरह की त्राटक है, नेट के ऊपर जाओ, त्राटक के बहुत तरीके हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ त्राटक सब है, बुक लिखी हुई है त्राटक के ऊपर, बहुत अच्छी। हमारे पास हमारे देश में ना बहुत ज्ञान है, पढ़ने वालों की कमी है। सर एक ये बार आपको, रेमेडी, हम्म, सॉरी सर, सर ये हाँ, रेमेडीज का कोर्स अलग से होता है या कैसे? इसमें रेमेडीज कराएंगे आप। ओके, रेमेडीज डिजाइन कैसे करनी है मैं वो फॉर्मूला बता दूंगा। ये आपने बताया था। देखो रेमेडी ना, रेमेडी का कोई, पहली बात तो कोई ना कोई स्टैंडर्ड रेमेडी नहीं होती। हम्म। रेमेडी हैज टू बी कस्टमाइज। आई कैन आई गिव अ सेम रेमेडी टू एवरी पर्सन हु इज 8 नंबर? विल इट नो सर, वर्क? नो सर। तो फिर हमें लॉजिक पता होना चाहिए ना हम क्या कर रहे हैं। हाँ। और उसके लिए आपको क्या है, आप मरकरी से, अगर मान लो एक नंबर ले लेते हैं, कोई एक नंबर, वन नंबर, ठीक है। व्हाट इज वन नंबर? एलिमेंट लेवल पे बोलो, बोलते जाना। सर, मैं आज आपको आपके दिमाग खोल रहा हूँ कि कैसे सोचना चाहिए, सोचने का ढंग क्या है। एक वन नंबर, नंबर फायर सर। वन नंबर फायर, ओके। वन नंबर इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्स क्या है? सूर्य। 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 फायर प्लस सूर्य, ठीक है। सूर्य का नेचर क्या है? लीडरशिप क्वालिटी। डिसिप्लिन। जैसे। ओके। एक लाइन में डिसिप्लिन, लीडरशिप क्वालिटी भूल जाओ। वो डिसिप्लिन है इसलिए लीडर, डिसिप्लिन नहीं होगा तो लीडर भी नहीं, ठीक है। अब आ जाओ आगे। आपकी बॉडी में सूर्य क्या है? हड्डियां, हार्ट। आपका स्केलेटन सिस्टम, बोन्स। आपकी बोन, आपका हार्ट, आपकी आंखें, ठीक है। आपके रिश्तों में सूर्य क्या है? फादर। आपके ऑफिस में सूर्य कौन है? बॉस। आपकी कंट्री में सूर्य कौन है? प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर। आपने कितनी रेमेडीज निकाल दी, और क्या, तो क्या प्राइम मिनिस्टर का मतलब गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। आप रेमेडी कैसे करोगे? इन्हीं चीजों को जोड़कर कोई डोनेशन, कोई दान, कोई दक्षिणा, कोई चीज कराओगे, बन गई रेमेडी। हड्डियां किससे बनती हैं? कैल्शियम से। सूर्य खराब कैल्शियम। होगा तो आदमी के अंदर क्या होगी? कैल्शियम कैल्शियम की की कमी। कमी। अगर सूर्य पिता जैसे किसी इंसान की जिसको कैल्शियम की या हड्डियों की प्रॉब्लम हो, हम उसका इलाज करा दें, तो क्या सूर्य अच्छा होगा? यस सर। क्या सूर्य नमस्कार से सूर्य अच्छा होगा? नहीं। यस, हाँ हाँ। यस राइट। सर। क्या सूर्य को जल चढ़ाने से सूर्य अच्छा होगा? यस सर। क्या सूर्य का मंत्र पढ़ने से सूर्य अच्छा होगा? यस सर। क्या सनफ्लावर लगाने रेगुलरली। से सूर्य अच्छा होगा? सनफ्लावर का नहीं पता। सनफ्लावर है ना, हाँ सूर्य का फ्लावर है, हाँ लगाने हाँ। से अच्छा होगा। अच्छा। सूर्य का मंत्र पढ़ने से सूर्य अच्छा होगा। जी सर। सूर्य का दिन कौन सा है? संडे। संडे। संडे के दिन फास्ट करने से सूर्य अच्छा होगा। संडे के दिन मंदिर जाने से सूर्य अच्छा होगा। संडे के दिन फादर की सेवा करने से सूर्य अच्छा होगा। संडे के दिन हॉस्पिटल में जाके मेडिसिन बांटने से सूर्य अच्छा होगा। एक सूर्य, सूर्य की आपको 25 पॉइंट बता दिए। अब इसका कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सा पीडीएफ बनाना है, ये मेरी समझ से बाहर है। हम्म। मैंने आपको एक जुमला दिया सिर्फ एक नंबर का, 1 लाख पॉइंट निकल सकते हैं। सोचने का ढंग चाहिए। व्हाट इज द कलर ऑफ सूर्य? ऑरेंज। येलो। ऑरेंज। ऑरेंज।
ऑरेंजिश येलोइश। राइट। उगता सूरज ऑरेंज दिखता है, जब ब्राइट हो जाता है तो वो येलोइश हो जाता है, रेडिश जब वो टाइप। रात को ढूंढता है तो फिर दोबारा ऑरेंजिश हो जाता है। ऑरेंजिश। सूर्य की डायरेक्शन क्या है? ईस्ट है। तो अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में संतरे का पेड़ लगवा दो किसी के, तो सूर्य अच्छा हो जाएगा। नागपुर के संतरे लेकर किसी फादर लाइक पर्सन को गिफ्ट कर दो तो वो अच्छा हो जाएगा। ऑरेंज गोलियां छोटे बच्चों को खिला दोगे, वो हैप्पी हो जाएंगे। आप गवर्नमेंट ऑफिस में जो सबसे ज्यादा सीनियर आदमी है, उसकी उसकी बैक बिचिंग नहीं करो। सबसे ज्यादा बुराई आदमी क्या करता है? अपने बॉस की बुराई करता है। हम्म। मेरा बॉस यार चोर है, वैसे है, वैसा है, डैम है। आप क्या कर रहे हो? अपना सूर्य खराब कर रहे हो। अब इसमें न्यूमरोलॉजी क्या कह रही है आपको? नंबर्स को यूज करना है। मैं ऑरेंज रंग का हैंकी के अंदर अपने पास रखना शुरू कर दूं संडे के दिन को, और उसको साफ रखूं, नीट रखूं, क्लीन रखूं, अपने घर की इस डायरेक्शन को साफ रखूं, हूँ वहां पे प्लांट्स अच्छे से लगा के रखूं, अपने फादर की सेवा करूं, तो मेरा सूर्य अच्छा है। सर जब हम कोई चीज यूज करते, जैसे आपने बोला कि अगर मैं एक यूज करूँ या देखो कुछ भी। मैं देखो कहाँ में डोनेशन देनी है, कहाँ में यूज करना है, ये मैं जब रेमेडी पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। अभी रेमेडीज पे नहीं आ रहा हूं। आपने एक चीज पूछी सर, रेमेडी, तो मैंने आपको उसका आंसर करवाया। आप ही ने बताया ना आंसर, मैंने तो नहीं बताया। आंसर तो आपने बताया, मैंने सिर्फ आपको हाँ वो नेटवर्क बनाने में हेल्प करी। आपके चेहरे में सबसे बड़ा सूर्य कौन है? आपका माथा, सिर। जो अपने ललाट को साफ रखते हैं, अपने ललाट पे बिंदी कहाँ लगाती है एक लेडी? यहाँ लगाती है। क्यों लगाती है? जहाँ गुरु बैठे हैं, यहाँ अर्धनारीश्वर रूप है शिव का। और शिव का ही एक्सटेंशन फॉर्म क्या है? सूर्य। सूर्य के आराध्य हैं शिव। तो सूर्य के लिए सर शिव की भी पूजा कर सकते हैं ना? अब आपके आ गया ना, आपका मीटर चल पड़ा। नहीं सर, मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे अभी राशिद ने जो एक डेट ऑफ बर्थ दी थी, हम्म। उसमें जैसे 4 x 1 था, तो उस वो कंडीशन में अगर वो कुछ पहन लेता है तो वो तो उसको पावर को हाई कर देगा ना उसकी। मैम ऑलरेडी हाई हो रखी है, हम उसको हाँ बढ़ाएंगे। वही। मैंने क्या बोला आपको? कब घटाना है कब बढ़ाना है इसका लॉजिक में समझाऊंगा। हम्म। हर मेरे को एक्सेस को कैसे मैनेज करना है और डेफिशिएंसी को कैसे एनहांस करना है। आप न्यूमरोलॉजी क्यों पढ़ते हो? न्यूमरोलॉजी के पीछे का कारण क्या है? आप किसी भी एनर्जी, आप क्या पढ़ रहे हो? एनर्जी पढ़ रहे हो। यू आर नॉट रीडिंग न्यूमरोलॉजी। आप एनर्जी पढ़ रहे हो, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ नंबर्स, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के फॉर्म, करेक्ट। तो व्हाट डज दैट मीन? कि आपको एनर्जी को ना आप मार सकते हो, ना आप जन्म दे सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो? मैनेज कर सकते हो। मैनेज टू कंट्रोल, एनहांस एंड मेंटेन। सिर्फ ये तीन चीजें ही करते हैं हम एनर्जी के साथ। या तो हम उसे कंट्रोल करते हैं, या मेंटेन करते हैं, या एनहांस करते हैं। जो है ऐसे की ऐसे बनी रहे, या कंट्रोल बहुत बड़ी है तो कंट्रोल हो जाए, या नहीं है तो वो बढ़ जाए। राइट। किसी के पास एक्सेस ऑफ हाइपर एक्टिविटी हो तो हम क्या बोलते हैं? यार तू जिम जाया कर भाई, थोड़ा थकेगा हारेगा, शांति से आके घर बैठेगा। जिसके बाद नहीं होती, उसको क्या कहते हैं? अरे खिलाओ भाई इसको कुछ, घी भी खिलाओ यार, कोई मीठा मीठा खिलाओ, एनर्जी है इसके अंदर। और जिसके पास बैलेंस्ड होती है उसको कहते हैं बढ़िया आदमी है यार, सही होके चलता है, ना ज्यादा पंगा लेता है, ना कुछ करता है, अपनी मस्ती में रहता है। ऐसे ही नंबर्स की पिरामिड होती है। मैं कोई ऊपर से नहीं आया, मैं भी धरती में ही सही ऐसे ही पैदा हूँ जैसे आप लोग हो। वही दो टांगे हाथ पैर कान वाला आदमी। नहीं मेरे दिख रहे हैं, 3 4 सर तो नहीं दिख रहे आपको? वही रावण लग रहा हूँ मैं। 15-20 अंगुलियां तो नहीं दिख रही है।
ठीक है, यस सर। डोंट वरी। जब तक ये कोर्स खत्म होगा तब तक आपको ट्रेन कर देंगे उस लेवल पे कि आप जैसे हम प्रिडिक्शन दे पा रहे हैं या कर पा रहे हैं, आपका दिमाग वैसा ट्रेन हो जाए। आप प्रैक्टिस करोगे तो वो ट्रेनिंग और हेल्प करेगी। कोर्स खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम आएगी, हम बैठे हैं, ग्रुप में लिखो, जवाब आएगा। मैं सबको जवाब देता हूँ, क्योंकि मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट, न्यूमरोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। आगे और अच्छे स्टूडेंट्स बना रहा हूँ। ठीक है, चलो, ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट सर।